आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में एक वाक़या लेकर हाज़िर हुई हूँ। अपना वाक़या सुनाने से पहले मैं आप तमाम व्यूवर्स से गुजारिश करती हूँ कि मेरा चैनल रूहानी वज़ाइफ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। तो आते हैं अपने वाक़े की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको दुरूद पाक की फ़जीलत सुनाऊंगी कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान है कि जो बंदा मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फ़रमाता है और साथ में उसके 10 दर्जात भी बुलंद फ़रमा देता है। तो आइए सब मिलकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ें। हो सकता है आपको सुनने से पढ़ने से आपकी भी हाज़िरी हो जाए। आप सब भी पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या नूर अल्लाह। तो मैं ये बताती चलूँ कि बाज़ दफ़ा लोग कोई वीडियो देखते हैं तो उसको पूरा नहीं देखते या बोर हो जाते हैं। ये मैं आपको ख़ुसूसन ये बात बता दूं कि जब दुनिया के हर काम हम लोग आसानी से कर सकते हैं तो फिर इस्लामिक वीडियोज़ या इस्लामी वाक़यात सुनने में हमें इतनी दिलचस्पी क्यों नहीं है। जब हमें इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाना है तो इन दुनिया के कामों में लग के दुनिया के कामों में पड़ के अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। हर वक्त अल्लाह की याद में या आलमे दीन के पास बैठा करें, इल्म की सोहबत में बैठा करें, इल्म दीन हासिल किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इल्म दीन हासिल करने में गुजारा करें, आपकी दुनिया और आखिरत भी संवर जाएगी। तो मेरा जो आज का एक वाक़या है बहुत ही अनोखा वाक़या है, बहुत ही सबक आमोज़ वाक़या है। आप लोग इसको ज़रूर सुने कि एक औरत ने अपने बच्चों को आग से कैसे बचाया, किस तरह से बचाया कि एक औरत जो है वो एक आलम के पास गई और उससे पूछने लगी अपने बच्चों के मुतालिक। कहती है कि मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा क्या करूं कि फ़जर के वक्त नमाज के लिए गहरी नींद के बावजूद उनको उठा सकूं। अब देखें, वो ख़ुद से उसने कुछ नहीं किया बल्कि वो एक आलम से पूछने गई कि मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा क्या करूं कि फ़जर के वक्त नमाज के लिए गहरी नींद के बावजूद उनको उठा सकूं। अब आलम साहब क्या जवाब देते हैं। आलम ने कहा कि तुम इस वक्त क्या करोगी कि जब बच्चे गहरी नींद सो रहे हों और घर में आग लग जाए। अब आलम ने जवाब की बजाय मज़ीद एक सवाल पूछ दिया। तो औरत कहने लगी कि मैं उन्हें जगाऊंगी। आलम ने पूछा, इनकी गहरी नींद हुई और वो ना उठे। तो औरत ने कहा, अल्लाह की कसम मैं उन्हें गर्दनों से पकड़ के उठाऊंगी। कैसे? वो कहने लगी कि मैं उन्हें गर्दनों से पकड़कर घसीटते हुए आग से बचाकर बाहर ले जाऊंगी। तब आलिम साहब ने जवाब दिया, अगर तुम उन्हें दुनिया की आग से बचाने के लिए ये करोगी तो फिर उन्हें जहन्नुम की भड़कती हुई आग से बचाने के लिए भी ऐसा ही करोगी। तो इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी औलाद को किस तरह से सुबह उठाना चाहिए कि हम उन्हें सिर्फ़ उठा ही नहीं रहे नमाज के लिए बल्कि हम उन्हें जहन्नुम की आग से घसीट कर बाहर निकाल रहे हैं। उन्हें हम बचा रहे हैं कि वो जहन्नुम में ना फंस जाएं, क्योंकि जो नमाज नहीं पढ़ता उसका ठिकाना तो गोया सिर्फ़ और सिर्फ जहन्नुम ही है। तो ये हमारे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नवाजिश है हम पर कि वो अपने उम्मतियों पर रहम फरमाते हुए दिन रात उनके लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते रहे। तो हमें भी यही चाहिए कि हम उनके लाए हुए दीन पर अमल करें, पंजगाना नमाज अदा करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वाक़या आपको पसंद आया होगा और इसके अलावा मज़ीद रूहानी वज़ाइफ हासिल करने के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन करें
और हमारी वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मज़ीद इसी तरह से वीडियोस हम आपकी खिदमत में लाते रहेंगे, नए नए इल्म से आपको वाकफ़ियत दिलाते रहेंगे। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।